नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ध्रुव इन्वेस्टमेंट हमारे चैनल पर। मैं हूं अमित और आज की इस वीडियो में मैं आपको 7 ऐसी स्मार्ट टिप्स के बारे में बताऊंगा, या ये कह लीजिए कि 7 ऐसी स्मार्ट टिप्स आपको मैं दूंगा कि अगर आप एसआईपी करते हैं तो इन नियम को आप थोड़ा अपना फॉलो करें, अपने ध्यान में रखें। इससे होगा क्या कि आपके म्यूचुअल फंड पर आपको ज़्यादा रिटर्न मिलने के चांसेस होंगे। देखिए, एसआईपी एक काफ़ी अच्छा तरीका है आपके पैसों को इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि आपको इसमें ज़्यादा कोई सर खपाने की ज़रूरत नहीं होती या ज़्यादा रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं होती। थोड़ी बहुत भी अगर आप जानकारी रखते हैं तो थोड़ी बहुत रिसर्च करके भी आप एक अच्छा फंड तैयार कर सकते हैं, एक अच्छी एसआईपी के थ्रू एक अच्छा रिटर्न हासिल कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ ऐसे 7 टिप्स जिन्हें आपको ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए। तो पहला है फंड का प्रदर्शन, यानी कि परफॉर्मेंस ऑफ द फंड। किसी भी फंड में एसआईपी शुरू करने से पहले फंड के ऐतिहासिक परफॉर्मेंस की मूल्यांकन करें, यानी कि इसका जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है उसे जरूर फॉलो करें। लंबे समय तक लगातार अच्छी परफॉर्मेंस वाले फंड में ही हमेशा निवेश करें। ऐसा ना हो कि आप 1-2 साल का डेटा देखें उठा के पिछले साल का या उससे पिछले साल का और उसमें एकदम से इन्वेस्टमेंट कर दें, तो ऐसा ना करें। दूसरी चीज़ है एक्सपेंस रेशो। अब ये एक ऐसी फीस होती है जो मैनेजमेंट टीम के पास जाती है हमारे पैसों में से। तो आप हमेशा ऐसे ही फंड का चुनाव करें जिसका एक्सपेंस रेशो बहुत ही कम हो। ऐसा ना होगा ये 1% 1.5% तक जाता हो। जितना ज़्यादा ये कम होगा उतना ज़्यादा बेनिफिट आपको यहाँ होगा। नंबर 3 पर आता है फंड मैनेजर का ट्रैक रिकॉर्ड। फंड मैनेजर का अनुभव और विशेषज्ञता फंड के प्रदर्शन को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करता है। इसीलिए फंड मैनेजर का ट्रैक रिकॉर्ड जरूर चेक करें कि फंड मैनेजर कितना टाइम से फंड मैनेज कर रहे हैं और कितने साल का उन्हें इस फील्ड में एक्सपीरियंस है, ये जरूर चेक करें। नंबर 4, डाइवर्सिफिकेशन। ये सुनिश्चित करें कि फंड जोखिमों को कम करने के लिए सही तरीके से उसका डाइवर्सिफाई करता है या नहीं करता है, या फिर इसे ऐसे समझिए कि फंड ने जो पैसा आपका इन्वेस्ट किया है वो किस किन जगहों में किया है, किस स्टॉक में कितने प्रतिशत से किया है, लार्ज कैप में कितना है, स्मॉल कैप में कितना है, मिड कैप में कितना है। इस तरह से इनको जरूर में ध्यान रखेगी डाइवर्सिफाई किस तरीके से फंड मैनेजर ने उस फंड को किया है। इसके बाद आता है अनुशासित तरीके से निवेश। देखिए, डिसिप्लिन एसआईपी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इसमें आपको हैबिट बनानी पड़ेगी एक डिसिप्लिन के अंदर। ऐसा नहीं है कि आपने लगातार 2-3 महीने एसआईपी दी, उसके बाद 1 महीने रोक दी, फिर 2-3 महीने दी, फिर एक एसआईपी रोक दी। तो ऐसा ना करें। कंटिन्यूस आपको डिसिप्लिन बनाना पड़ेगा। एक पर्टिकुलर डेट को आपको उतना अमाउंट हमेशा इसमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ये आपको अनुशासित तरीके से करनी पड़ेगी। इससे होगा क्या कि आपको लंबे समय में अच्छा रिटर्न मिल जाता है। इसके अलावा अपने फाइनेंशियल गोल्स को फिक्स करें। ऐसा ना हो कि आपका जो गोल है, यानी कि जिस उद्देश्य को आपने अपने ध्यान में रख के, अपने माइंड में रख के इन्वेस्टमेंट शुरू की है, उसे ना भूलें, उसे ना तोड़ें, बीच में इस चीज़ को ना रोकें। जिस लिए आपने ये अपना फाइनेंशियल गोल रखा है उसे हमेशा ध्यान में रखें और उसके हिसाब से ही इन्वेस्टमेंट को करें। इसे बीच में बिल्कुल भी ना रोकें और ना ही बार बार अपने फाइनेंशियल गोल्स को बदलें। तो ऐसा डिसीजन ना लें, इसे एक जगह पर लॉक कर दें। नंबर 7 आता है सही फंड को चुनें। ये मैंने पहले भी बताया, जैसे कि आपको देखना क्या है कि जोखिम और वित्तीय लक्ष्यों में फिट बैठने वाले सही म्यूचुअल फंड को चुनना। अलग अलग फंड्स में अलग अलग रिस्क होते हैं और अलग अलग उसके लेवल्स होते हैं, कुछ स्टैंडर्ड होते हैं। तो इसीलिए आपको रिसर्च बस ये करनी है कि एक सही फंड चुनें। आप अपनी रिस्क प्रोफाइल को हमेशा ध्यान में रखें और उसके हिसाब से ही फिर किसी फंड में निवेश करें। अब इसके अलावा मैं और आपको 3-4 ऐसी टिप्स बताता हूँ जो आप ज़रूर ध्यान रखें। तो सबसे पहले आती है ऑटो डेबिट की सुविधा का विकल्प चुनें। यानी कि जैसे आपने देखा होगा ईसीएस जिस तरीके से हमारी ईएमआई कटती है, तो हमेशा डिसिप्लिन निवेश के लिए आप ऑटो डेबिट को ज़रूर यूज़ करें। इसमें होगा क्या कि एक पर्टिकुलर डेट को एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑटोमेटिक आपके अकाउंट से जाती है सीधे म्यूचुअल फंड या फिर ये कह लीजिए बीएससी के पास, जहाँ से आपको यूनिट अलॉट हो जाती है। नंबर 2, पुनर्संतुलन करें, यानी कि इसको डाइवर्सिफाई करते रहें। जैसे कि अभी पहले भी मैंने बताया था कि आपको एक डाइवर्सिफाई फंड देखना है कि डाइवर्सिफिकेशन कितनी है। तो पुनर्संतुलन आप ये समझिए कि रीबैलेंसिंग आपको करनी है अपने पोर्टफोलियो के अंदर। ऐसा नहीं है कि आप 1000 रुपये महीने की एसआईपी भरते ही जा रहे हैं, भरते जा रहे हैं। बीच बीच में आप उसको स्टेप अप भी कर सकते हैं, जैसे कि 1200 रुपये भी कर सकते हैं, उसकी अमाउंट को बढ़ाकर 1500 रुपये करते हैं। तो इसको कहते हैं रीबैलेंसिंग। या फिर कभी आपको लगता है कि आपका फंड अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहा है तो आप उस यूनिट उसकी
बेच भी सकते हैं और फिर 1-2 महीने बाद दोबारा से उसको री इन्वेस्टमेंट उसमें शुरू कर सकते हैं। तो रीबैलेंसिंग भी आप बीच बीच में इसको करते हैं, ज़रूरत पड़ने पर कुछ यूनिट बेच भी दें और कुछ ज़्यादा यूनिट खरीदनी पड़े तो वो भी खरीद लें और SIP को एज इट इज चलने दें। नंबर 3, भावनात्मक निवेश से बचें। अब इसे आप ये समझिए कि बाजार जो हमेशा रहता है ना, वो कभी भी एक साइड पे नहीं रहता है। ऐसा नहीं है कि हमेशा स्टॉक मार्केट ऊपर ही जाएगी, कभी नीचे नहीं गिरेगी। कभी कभी बहुत ज़्यादा नीचे भी गिर जाती है तो दुगनी तेज़ी से ऊपर जाती है, और कभी कभी दुगनी तेज़ी से नीचे गिरती है और बहुत स्लो ऊपर जाती है। तो ऐसे में ना आपको निराश नहीं होना है, आपको इमोशन नहीं होना, अपने इमोशन पे कंट्रोल रखना है और आपको अपनी सारी इन्वेस्टमेंट को होल्ड करके रखना है, उसे सेल नहीं करना है। हो सके तो उसमें और आपको यूनिट्स बढ़ाते रहनी होगी। तो SIP को रोकना नहीं है। ऐसे समय पर अगर मार्केट ज़्यादा नीचे गिरती है या बहुत ज़्यादा हाई पे जाती है तो आपको खुश होकर उसमें और पैसा एकदम से इन्वेस्ट कर देना है। तो ये भावनात्मक जो आपका निवेश है इससे बचिए, इमोशंस में ना आए। नंबर 4, SIP की राशि बनाएं, यानी कि इस तरह से समझिए कि स्टेप अप SIP। मान लीजिए कि 12 महीने आपने 1000 रुपये की SIP करी, तो जब 1 साल पूरा हो जाए तो उसे बढ़ा के आप 1100 रुपये, 1200 रुपये, 1300 रुपये, 1400 रुपये या 1500 रुपये कर सकते हैं, या फिर सीधे डबल भी कर सकते हैं, 1000 रुपये से 2000 की कर सकते हैं। ऐसे ही तब 2 साल कंप्लीट हो जाएंगे तो चाहे तो आप उसे 3000 की कर सकते हैं तीसरे साल से, या फिर 1200-1500 की भी कर सकते हैं। तो स्टेप अप SIP से होता क्या है कि रिटर्न आपका और ज़्यादा बेहतर निकल के आता है फंड के अंदर से, अगर आप थोड़ी सी रिसर्च करके किसी अच्छे फंड में पैसे लगा देते हैं। तो दोस्तों ये कुछ ऐसे टिप्स थे, स्मार्ट टिप्स जो मैंने आपको बताए, जो आपको ज़रूर से ध्यान में रखने चाहिए किसी भी फंड में इन्वेस्टमेंट करते समय। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। जल्दी ही करेंगे आपसे मुलाकात किसी और नई वीडियो के साथ। तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।